अच्छा, ये छोटा सा सफेद कैन, इसे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा है ना? टिकटॉक पर, दोस्तों के ग्रुप चैट में, मतलब हर जगह। ये है ज़ाइन। पर पता है क्या? ये छोटा सा दिखने वाला कैन असल में एक 16 अरब डॉलर के साम्राज्य का सिंबल है। चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, ये छोटा सा कैन जो कल तक कहीं गुमनाम था, आज अरबों का कैसे बन गया? देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, इसके पीछे एक जबरदस्त कारोबारी दिमाग की कहानी है। 16 अरब डॉलर्स, हाँ बिल्कुल सही सुना। दुनिया की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों में से एक फिलिप मॉरिस, उसने इतनी बड़ी रकम चुकाई है। और क्यों? क्योंकि ज़ाइन ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने तो एक पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री पर ही कब्जा कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस 16 अरब डॉलर वाले कैन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम का एक बिल्कुल नया सॉल्यूशन लेकर आई। अच्छा, तो ये जिन है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो ये एक निकोटीन पाउच है, पर इसमें तंबाकू नहीं है। मतलब नो स्मोक, नो स्पिट, नो स्मेल। कोई धुआं नहीं, थूकना नहीं, कोई बदबू नहीं। कंपनी का मकसद बिल्कुल साफ था, निकोटीन का एक्सपीरियंस देना, लेकिन बिना किसी झंझट के। अब जरा उस टाइम का माहौल समझिए। सिगरेट का क्रेज घट रहा था और जो वेपिंग आई थी वो भी विवादों में घिर गई थी। बस इसी खाली जगह को पहचाना स्वीडिश मैच ने। उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना था जो छिपाने में आसान हो, मॉडर्न लगे और बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो अब बात करते हैं उस हिम्मत वाले दाव की जहां कंपनी ने हाइप से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया। अमेरिका में जब जिन लॉन्च हुआ ना, तो इसका स्वागत बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। लोगों को ये बहुत अजीब लगा। दुकानदार इसे अपनी दुकान में रखने से डरते थे और कस्टमर्स पूछते थे, भाई ये पाउच क्या भला है? और इन सब के ऊपर से सरकारी नियम कानून का सिरदर्द तो था ही। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्टार्टअप शुरू करे और पहले कस्टमर के आने से भी पहले 100 लोगों को काम पर रख ले। ज़ाइन ने सच में यही किया। उन्होंने $100 मिलियन लगाकर एक फैक्ट्री बना डाली, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा भी या नहीं। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा जुआ था। अब जरा ये टाइमलाइन देखिए। 2014 में लॉन्च हुआ, फिर सालों तक इंतजार और भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, और फिर 2019 में हुआ जिन्सप्लोजन, मतलब जिन का धमाका, और सीधा 2022 में 16 अरब डॉलर का जैकपॉट। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली सफलता की तैयारी हमेशा पर्दे के पीछे होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट एक कल्चरल आइकॉन बन गया और कैसे हुआ ये जिन्सप्लोजन। और नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त। जिन ने मार्केट पर ऐसा कब्जा किया कि बाकी सब बस देखते रह गए। अमेरिका के निकोटीन पाउच मार्केट का 70% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ जिन के पास। मतलब कोई मुकाबला था ही नहीं दूर दूर तक। और इसकी ग्रोथ की रफ्तार तो देखिए। जिंग हर साल 60% से भी ज्यादा की दर से बढ़ रहा था। सच कहूं तो ऐसी ग्रोथ किसी रॉकेट की तरह होती है, जो बहुत ही कम कंपनियों को देखने को मिलती है। और मजे की बात यह है कि ज़ाइन किसी एक ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहा। एथलीट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, गेमर्स हों या टिकटॉक स्टार्स, हर कोई इसे इस्तेमाल करने लगा। और देखते ही देखते जिनिंग करना एक नया ट्रेंड बन गया। इसकी जो क्लीन और सिंपल ब्रांडिंग थी ना, उसने भी कमाल कर दिया। जिन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहा, बल्कि एक पहचान, एक लाइफस्टाइल बन गया। इसने एक पुरानी आदत को एक बिल्कुल नया और कूल अंदाज दे दिया। देखिए, लोगों को तो सिर्फ वायरल टिकटॉक्स और मीम्स दिखते हैं, लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी। वो बोरिंग काम जैसे सप्लाई चेन बनाना, सरकारी नियमों से डील करना, दुकानों तक पहुंचना, असल में यही वो नींव थी जिस पर यह पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ। तो चलिए अब जिन की इस प्लेबुक से कुछ जरूरी सबक सीखते हैं। ज़ाइन की स्ट्रैटेजी के 3 गोल्डन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, मुकाबला मत करो, खेल ही बदल दो। उन्होंने कोई बेहतर सिगरेट नहीं बनाई, बल्कि सिगरेट को ही पुराना और अप्रासंगिक बना दिया। रूल नंबर 2, कल्चर के साथ चलो, एक आंदोलन खड़ा करो। उनके कस्टमर्स ही उनके सबसे बड़े मार्केटर बन गए। और तीसरा और सबसे जरूरी रूल, जीत की तैयारी पहले से करो। उन्होंने डिमांड बढ़ने का इंतजार नहीं किया, वो उसके आने से पहले ही पूरी तरह से तैयार थे। तो जिन की पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है, जब दुनिया मुश्किलों से डर कर रुक जाती है ना, तो असली विजेता उसी पल के लिए तैयार रहता है। ये सब दूर की सोच और जबरदस्त तैयारी का खेल है। जिन इसलिए जीता क्योंकि वो तैयार था। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास ऐसा कौन सा बड़ा मौका है जिसे अभी कोई नहीं देख पा रहा है, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं?
क्योंकि याद रखिए, तैयारी ही जीत की पहली और सबसे जरूरी शर्त होती है।